आइए हम लोग गंगा नदी का उद्गम का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, बद्रीनाथ के ऊपर संतोपथ और कामेत नामक दो ग्लेशियर है। संतोपथ ग्लेशियर से विष्णुगंगा, कामेत ग्लेशियर से धौलीगंगा निकलती हैं। ये दोनों जिस स्थान पर मिलती है उसे विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है, और यहीं से जब मिलती है तो यहीं से एक नदी का जन्म होता है जिसे अलकनंदा नदी कहते हैं। अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं इसमें कई नदियों का मिलन होता है। आइए हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं। नंदा देवी ग्लेशियर से नंदाकिनी नामक नदी निकलती है और ये जाकर अलकनंदा नदी से नंद प्रयाग में मिलती है। उसी प्रकार पिंडारी ग्लेशियर से पिंडारी अथवा कड़गंगा नामक नदी निकलती है, और जिस स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलती है उसे कर्णप्रयाग कहते हैं। इसी प्रकार आगे जाते हैं तो केदारनाथ से एक चौरी बारी ग्लेशियर है, वहीं से मंदाकिनी नदी निकलती है, और अलकनंदा से जिस स्थान पर मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। फिर इसी तरह अलकनंदा नदी आगे बढ़ जाती है तो ऊपर से गोमुख अथवा गंगोत्री से भागीरथी नदी और खतलिंग से भिलांगना नदी निकलती है, और आगे भागीरथी नदी में भिलांगना नदी जिस स्थान पर मिलती है वहीं पर टिहरी बांध का निर्माण होता है, और टिहरी बांध का निर्माण के बाद जब भागीरथी नदी आगे बढ़ती है तो अलकनंदा से जाकर मिलती है। अलकनंदा से मिलने जिस स्थान पर मिलती है उसे देवप्रयाग कहते हैं, और देवप्रयाग से ही गंगा नदी का उद्गम होता है, और गंगा नदी हरिद्वार से अपने मैदानी भाग में प्रवेश करती है।